दोस्तों, खुशहाल जिंदगी की पहली शर्त है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है सही जानकारी। और जब लड़ाई कोरोना जैसी खतरनाक और नई बीमारी के खिलाफ हो तो सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, पर ऐसे में तमाम तरह की भ्रांतियां और सवाल लोगों के मन में हैं। आज उन्हीं सवालों के जवाब और सटीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ रहे हैं MD IDCCM सीनियर फिजिशियन एंड इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज आनंद जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और खबरी का कि मुझे ये अवसर दिया। तो दोस्तों, इससे पहले कि डॉक्टर पंकज आनंद से हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, आपको बता दें कि संक्रमण और गंभीर रूप से बीमार रोगियों की मुश्किल से मुश्किल बीमारी से निपटने और उन्हें ठीक करने में डॉक्टर साहब का लगभग 20 सालों का अनुभव है और इसके अलावा इनकी रुचि पब्लिक अवेयरनेस में बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब का ऐसा मानना है कि एक डॉक्टर का रोल सिर्फ इलाज करना नहीं है, बल्कि बीमार लोग ना पड़े, स्वस्थ जीवन जी सकें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, आपने भी अभी हाल ही में वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन को लेकर एक तरफ उम्मीद जगी है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी सुनने में आ रही हैं जिससे लोगों के मन में डर है। तो ये डर कैसे दूर किया जाए? क्या आपको वैक्सीन लगाते समय कोई डर जैसा महसूस हुआ था क्या? देखिए, डर दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका है उसके बारे में उचित जानकारी। जी। मैंने वैक्सीन 18 तारीख को लगाई थी। मुझे किसी भी तरह की वैक्सीन लगाते वक्त या उसके बाद कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है जब कोई सुई आपके अंदर घुसती है तो दर्द होता है, वो दर्द जरूर हुआ था। मेरी वाइफ जो कि खुद एक आई सर्जन है, उनका तो ये कहना है कि उनको तो ये शक है कि उनके लगा भी है या नहीं, इतना उनको तो दर्द भी नहीं हुआ। तो दिस इज एन एब्सोल्युटली सेफ वे ऑफ बचने के लिए इस इन्फेक्शन से। जी, तो कैसा फील कर रहे थे आप जब आपने वैक्सीन लगवाई थी? आपको तुरंत रिलीज कर दिया गया था या आप निगरानी में थे कुछ दिन या कुछ समय? देखिए, जब मैंने वैक्सीन लगाई, मुझे तो फ्रैंकली, क्योंकि मैं बहुत, जब से कोविड आया है तो कोविड में कि मैंने बहुत से मरीजों का इलाज किया है और मैंने बहुत से मरीजों को अनफॉर्चुनेटली ज्यादा सीरियस होते मरते भी देखा है। तो मैं काफी समय से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ईश्वर शीघ्र वैक्सीन आए। तो आई वॉज एक्साइटेड जब ये वैक्सीन लगाने का अवसर मुझे मिला। और हाँ, ये जरूर है, जब भी आपको पता चलता है कि सुई लगने वाली है तो आप में किसी भी इंसान को थोड़ी सी एंजाइटी होती है लगाने से पहले। उसके अलावा मेरे मन में कोई शक सुबह नहीं था। मैं वहां नहीं बन रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज जो आपने कही लगाने के बाद, देखिए जो वैक्सीन गाइडलाइन है वो बिल्कुल क्लियर कहती है कि वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखने की आवश्यकता है। तो हम आधा घंटा हमने वेट किया और आधे घंटे बाद तुरंत लगते ही हमारे पैरामीटर्स, पल्स, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किए गए और लगने के आधा घंटे बाद दोबारा चेक करके जब हम एकदम स्थिर थे, एकदम ठीक थे, तो फिर हम अपने काम पे वापस लौट गए। किसी भी दवाई या कोई भी हम इंजेक्शन लेते हैं तो शुरू का जो 10-15 मिनट जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर कोई मेजर जानलेवा रिएक्शन होना हो तो वो शुरू के कुछ समय में प्रकट हो जाता है। तो इसलिए 30 मिनट तो बल्कि मेरा कहना ज्यादा ही है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द कॉशियस साइड ये 30 मिनट का समय रखा गया है कि किसी को ईश्वर न करे कोई गंभीर एलर्जिक रिएक्शन होना हो तो सामने आ जाए और तुरंत मैनेज किया जा सके। डॉक्टर साहब, आमतौर पर वैक्सीन बनने में कम से कम 5-6 साल तो लग जाते हैं, पर कोरोना का टीका बहुत कम समय में बनकर तैयार हुआ है। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल है, कितना विश्वसनीय है ये टीका? देखिए, साइंस पूरी तरह एविडेंस बेस्ड होती है। ये सच्चाई है कि वैक्सीन जो पहले बनाए जाते थे पोलियो का, स्मॉल पॉक्स का, उनमें 10-10 साल तो रिसर्च होती थी। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंडेमिक है, लाखों लोग मर रहे थे और इसमें स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। तो ये एक पूरी दुनिया में एक अकल्पनीय, कल्पनातीत इतना बड़ा प्रोजेक्ट मानवता ने, खासतौर पे विज्ञान ने लिया और इस वैक्सीन को इतनी जल्दी 6 महीने 8 महीने में पूर्ण किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान लें कि ये विकसित सेफ है या एफिकेसी नहीं है। ये जब वैक्सीन आए हैं मार्केट में तो इन पे रिसर्च हुई है
और रिसर्च लंबी हुई है। थोड़ा सा समय और लेते हुए मैं आपको खास तौर पे जैसे एक चीज और बता दूं कि ये वैक्सीन ऐसा नहीं है कि अचानक पैदा हो गई। अगर आप देखेंगे कि जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जिसको बोला जाता है, कोविशील्ड वैक्सीन, वो एक्चुअली ये पेंडेमिक आने से पहले डेवलपमेंटल स्टेज में थी, इस पे काफी काम हो चुका था दूसरे इन्फेक्शन के लिए जो सार्स का इन्फेक्शन आया था। जब ये वायरस आया तो तुरंत उन्होंने इस वायरस के हिसाब से उसको चेंज कर लिया। सिमिलरली जो भारत बायोटेक का हमारा खुद का हिंदुस्तान का वैक्सीन है, उसमें भी ये विशेषज्ञता है कि ये उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिस टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे वैक्सीन पहले सफलतापूर्वक प्रयोग में लाए जा चुके हैं। तो ये मत मानिए कि ये वैक्सीन रातों रात पैदा कर दी गई। ये सब प्रूवन टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पे वैक्सीन बनाई गई। इसलिए कोई कारण नहीं है कि हम ये माने कि ये सेफ नहीं है या एफिशिएंट नहीं है। और वैक्सीन भी देखें तो इन सब वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो कि 60-70% से कम एफिशिएंट पाई गई हो। भले आप ऑक्सफोर्ड वाली देख लें या फाइजर की वैक्सीन, बल्कि बहुत सारी वैक्सीन तो 92-95% तक एफिशिएंट पाई गई है। तो ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये कारगर नहीं होने वाली। आपको, हमको, सबको बचना है सीरियस इन्फेक्शन से, हॉस्पिटलाइजेशन से, मृत्यु से। उसके अगेंस्ट ये ऑलमोस्ट 100% बचाती है। जी। अच्छा, भारत में अभी तक 2 कोरोना वैक्सीन लोगों को दी जा रही हैं, तीसरी भी जल्द आने की संभावना है। तो इन दोनों में से अभी जो लगाई जा रही है, इनमें प्रभावी कौन सी ज्यादा है? दोनों की ऐसी स्टडी नहीं हुई है कि कोविशील्ड वर्सेस कोवैक्सीन में कौन सी है। लेकिन जब हम अगर स्टेटमेंट 2 वैक्सीन के बारे में वैज्ञानिक तौर पर दें तो हम तभी कह सकते हैं जब दोनों का एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रायल हुआ हो। लेकिन ये समझिए दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है। जो ऑक्सफोर्ड वाली है वो एक चिंपांजी के वायरस पे कोविड के जो एस प्रोटीन है वो लगा के शरीर में इंजेक्ट किया गया, जबकि जो कोवैक्सीन है जो हमारी अपनी भारत बायोटेक की है वो किल्ड वायरस वैक्सीन है। तो मुझे नहीं लगता हम ये मान के चलें कि एक दूसरे से बेहतर है। और देखिए फ्रैंकली अभी तो जो मिल रही है वही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे पास चॉइस भी नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बुजुर्गों के लिए कौन सी वैक्सीन ज्यादा कारगर साबित हो सकती है? क्या ऐसा कुछ है कि बुजुर्गों के लिए स्पेसिफिक चुना जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता। जो उपलब्ध है वो ठीक है, दोनों ही सेफ और एफिशिएंट है। हालांकि मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, देखिए जो भारत बायोटेक वाली कोवैक्सीन है उसका एफिशिएंसी डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, वो ट्रायल फेज में है। लेकिन वो जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो एक बहुत जांची परखी दुनिया भर में प्रूवन टेक्नोलॉजी है। और मेरा मानना है कालांतर में आप देखिएगा ये वैक्सीन वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट और सेफ वैक्सीन सिद्ध होगी। लेकिन इस समय तो जो बुजुर्गों में मिल जाए वो लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफ नहीं है वैक्सीन और काम नहीं करेंगी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जैसे हाई ब्लड प्रेशर या शुगर पेशेंट होते हैं, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो ऐसे में थोड़ा ये ज़रूर हमें समझाएं कि किन लोगों को कोरोना का टीका लगवाना चाहिए और किन लोगों को अभी फिलहाल लगवाने से बचना चाहिए। देखिए समझिए, ये वैक्सीन हमें सीरियस कोरोना से, सीरियस कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाने के लिए लगाई जा रही है। जो लोग जैसे डायबिटीज के मरीज, कैंसर के पेशेंट्स, जिन लोगों में इम्यूनिटी कम है, उनमें मैंने खुद देखा है कि अधिकतर मेरे मरीज जो सीरियस हुए, जिनकी मृत्यु, वो थे जिनको सीवियर कोई पहले से बीमारी चली आ रही थी। तो मेरा मानना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक यंग पर्सन के बदले एक ओल्ड पर्सन, एक पर्सन जिसमें डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज या कैंसर, इनकी इम्यूनिटी लो है, उनमें वैक्सीन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत दूसरों की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरों को नहीं लेनी, लेकिन दे नीड इट मोर बिकॉज उनमें ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो लेनी तो सबको है, अब किसको नहीं लेनी वो महत्वपूर्ण है। बहुत छोटी सी जनसंख्या है, वो लोग जिनमें पहले किसी टीके से, मतलब वैक्सीन से या किसी दवाई से बहुत सीवियर इन्फेक्शन, जिसको हम लोग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, इन्फेक्शन नहीं, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जिसको हम लोग हमारी भाषा में एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं, जिसमें अचानक इंजेक्शन लगाते ही आदमी का या तो हार्ट रुक गया या ब्लड प्रेशर फॉल हो गया, उनको हम लोग कहते हैं कि साहब ये आप मत लगाइए। या वो महिलाएं जो गर्भवती हैं या बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, या 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिनमें अभी तक इन वैक्सीन की ट्रायल्स नहीं हुई,
मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन नुकसान करेगा उनमें, कि उनमें ये ट्राई नहीं किया गया तो उनको नहीं लगाई जा रही है। इसके अलावा एक छोटा सा ग्रुप है कि अगर आपको अभी कोरोना के इस समय किसी को लक्षण चल रहे हैं तो उनको हम कहते हैं अभी आप सब अवॉइड कीजिए। उसका मेन कारण तो ये है कि आप वहाँ जाके वैक्सीन लगाएंगे तो हो सकता है वैक्सीन लगाने वाले को और कंडीशन दे देंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है मेजर जिसमें ये मनाही हो। हाँ, वो व्यक्ति जो कोई किसी कारण से हृदय संबंधी रोगों की वजह से खून पतला रखने वाली दवाइयां ले रहे हैं, अब चूंकि ये हमारी मांसपेशी में इंजेक्शन लगाया जाता है और खून पतला अगर है तो उसमें ब्लीडिंग के चांस रहते हैं, उनमें हम बोलते हैं कि आप 4 दिन पहले इसको वो दवाई बंद करने के बाद ही वैक्सीन लगाएं। इसके अलावा सबको वैक्सीन लगाना चाहिए, लाभदायक है। जी, तो अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो लगवाने से पहले या लगवाने के बाद भी किस किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, ऐसी तो कोई बहुत बड़ी सावधानी नहीं है। मैंने तो वैक्सीन लगाने के बाद उस रात्रि मेरा रात्रि जागरण हो गया था क्योंकि मरीज सीरियस था। अगले दिन मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि प्लीज कोई ऐसी गतिविधि ना करें जिससे आपके शरीर पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़े। पार्टी या आप लगाते दौड़ने लग जाएं तो वो, क्योंकि आपका बॉडी एक इम्यून चैलेंज फेस कर रहा है। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में रहें, कोई नशा अवॉइड करें, 3-4 दिन कम से कम आफ्टर वैक्सीनेशन नशे से बचें। कोई ऐसी गतिविधि ना करें जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेन आप पे पड़े। इसके अलावा आप दैनिक कार्य करें, आप ऑफिस जाएं, सब करें, कोई मनाही नहीं है। जी, और एक बार टीका लगवाने के बाद कितने समय तक उसका असर रहता है? ओके, देखिए आपने जैसे शुरू में कहा कि ये नया इन्फेक्शन है तो इलाज भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है, तो 100% तो वैक्सीन जब लोगों में लग जाएंगी और लाखों करोड़ों की संख्या में तो हम डेटा से कह पाएंगे। लेकिन अमूमन 1 साल तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा जब इसका कोर्स हो जाए। पूरा कोर्स का मतलब 2 वैक्सीन लगने के भी लगभग 2 सप्ताह बाद ये माना जाता है कि पूर्ण इम्यूनिटी डेवलप होगी। उसके करीब 1 साल तक तो ये कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये चीजें भविष्य की गर्द में है। मैं अभी बहुत स्टेटमेंट नहीं दूंगा। जैसा सार्स का जो वैक्सीन लगता था, जो इससे सिमिलर इन्फेक्शन पहले आया था, उसके लिए तो लोग बोलते हैं 10 साल 15 साल तक इम्यूनिटी दी थी उसने, तो ये समय बताएगा। जी जी, डॉक्टर साहब, जो लोग कोरोना से उबर चुके हैं और अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनके लिए भी वैक्सीन उतनी ही जरूरी है या वो लगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो कोरोना एक बार हो गया तो ये 100% गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा नहीं होगा। दूसरी, वैक्सीन उनको एक बार ऑलरेडी एंटीबॉडी बने हैं, उनके एंटीबॉडी रेस्पॉन्स को बढ़ा देगी, तो उनको भी वैक्सीन निश्चित तौर पर लगाना चाहिए। उनके लिए भी फायदेमंद है। ये मान लें कि उनकी इम्यूनिटी और सुदृढ़ हो जाएगी। तो ये मेरे बहुत सारे चिकित्सक साथी भी ये फील करते हैं, मुझे तो वैक्सीन हो गया, मेरे तो एंटीबॉडी बन गई, मैं क्यों लगाऊं। ये भ्रांति है। आपको कोविड हुआ है या नहीं है, वैक्सीन तो लगानी ही है। अगर हो चुका है और वैक्सीन लगाते हैं तो और फायदा है आपका। 2 चरणों में खुराक अभी दी जा रही है, ऐसा है सर। तो मान लीजिए पहली खुराक लेने के बाद किसी कारणवश कोई व्यक्ति अगर कुछ दिन या जो समय तय हुआ है खुराक लेने का उस दौरान नहीं ले पाए, तो क्या वो पहली खुराक प्रभावी रहेगी या दोबारा काफी दिन होने के बाद लगा सकते हैं? क्या सावधानियां इसमें बरतें? अभी जो शेड्यूल भारत सरकार ने जारी किया है वो ये कह रहे हैं कि पहली और दूसरी वैक्सीन 28 दिन का वो अंतर रखेंगे, लगभग 1 माह का। अब जो प्रश्न आप कर रही हैं कि बाय चांस पहली वैक्सीन तो लगा दी, अब दूसरी नहीं लगा पाए उस समय किसी भी वजह से, कोई बात नहीं। इनफैक्ट अगर आप ब्रिटेन में देखें तो वो तो यही वैक्सीन ऑक्सफोर्ड वाली 3 महीने बाद लगा रहे हैं, और स्टडी कह रही है कि शायद अगर हम 1 महीने के बदले 3 महीने बाद दूसरी डोज लगाएं तो और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसलिए कम से कम गैप तो 28 दिन रखना है, ये तो निश्चित है। अगर थोड़ा लंबा भी हो जाता है किसी कारणवश तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा, मैं तो मानता हूँ शायद फायदा ही करे अगर गैप ज्यादा हो। लेकिन अगर आप मिस कर गए बाय चांस किसी वजह से, कोई बात नहीं, जब भी मौका मिले दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी जानकारियां आपने दी डॉक्टर साहब। कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सवाल जो छूट रहा हो जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे और हमारे श्रोताओं से कहूंगा कि कल यानी कि 7 फरवरी तक लगभग 52 लाख लोगों ने वैक्सीन लगाया मेरे देश में। इनमें से कुल 0.3% व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट आए, जैसे बुखार, कमजोरी,
हाथ में दर्द, किसी की डायरेक्ट मृत्यु नहीं हुई इस वजह से। तो प्लीज भ्रांतियों में मत आए। मेरा मानना, देख रहा हूँ मेरी प्रैक्टिस में, ये गया नहीं है कोविड। और जिस तरीके का सोशल बिहेवियर लोग कर रहे हैं, वो ये आंख बंद कर रहे हैं कि वैसे तो गया, अब कोई चिंता नहीं है। देखिए, अगर आप केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटका में देखेंगे, आपकी वहाँ बहुत बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं। और इस बात से मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि हो सकता है एक वेव और आ जाए। जब आप वैक्सीन लगाते हैं पहली डोज से 45 दिन बाद, यानी दूसरी डोज के लगभग 15 दिन बाद हमें पूरी इम्यूनिटी मिलती है। तो जब भी वैक्सीन लगाने का मौका मिले, प्लीज इग्नोर मत करें कि आपका अभाग्य सौभाग्य है। भगवान ना करे अगर दूसरी बड़ी वेव आई, जैसे यूरोप, अमेरिका वगैरह में आ रही है, तो ये वैक्सीनेशन ही आपको बचाएगा। ये वैक्सीनेशन ही इस वायरस की कम्युनिटी स्प्रेड को कम करेगा और ये फिर एक नया बड़ा पेंडेमिक होने से रोकेगा। तो ये हम सबके जीवन के लिए, हम सबके देश के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है that we do not ignore this। जब भी मौका मिले वैक्सीन लगाइए। जो भी वैक्सीन मान्यता प्राप्त है वो वैक्सीन कारगर, सेफ है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरे साथियों का एग्जाम्पल है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। टाइम से प्रॉपर वैक्सीन लगाएं। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और हम उम्मीद करते हैं कि खास जानकारी जो आपने हम लोगों को दी है, इसके बाद लोगों में वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर जो डर है वो खत्म हो चुका होगा और लोग आगे आकर के अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रह करके वैक्सीनेशन में जुड़ेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे। आपने इतना कीमती वक्त निकाल करके हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आरती, धन्यवाद खबरी।